दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और ओवैसी बड़ा खेला करते हुए नजर आए। ओवैसी खेला इसलिए करते हुए नजर आए क्योंकि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर सफलता मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया और सत्ता में वापसी की। उसके बाद से दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है, क्या ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष अपने मकसद में कामयाब हो गए? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह ओवैसी बने? क्योंकि ओवैसी जहां भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों का वोट काटेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस कई बार ये आरोप लगाती हुई दिखती है, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही थी। उनके बारे में कई बार उनको बी टीम को लेकर बड़ी चर्चा होती है। कई बार विपक्षी दल यानी कांग्रेस या अन्य पार्टियां कहती हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी बी टीम है। तो अब इसी बीच दो सीटों पर, दिल्ली की दो सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मुस्तफाबाद और ओखला। और ओखला मतलब आम आदमी पार्टी किसी तरीके से जीतने में कामयाब हुई। एक समय आम आदमी पार्टी लगातार यहां से पीछे थी, लेकिन मुस्तफाबाद में भाजपा को जीत मिल गई। मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा को जीत मिली और यहां ओवैसी ने खेला कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अब क्या सवाल वही, क्या ओवैसी अपने मकसद में कामयाब हो गए? चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली चुनाव में ओवैसी का फैक्टर रहा, एआईएमआईएम का चुनावी फैक्टर रहा। सबसे पहले बात करते हैं ओखला सीट की कि आखिर यहां एआईएमआईएम ने कैसे जो है वो वोट काटा है। तो आपको बता दें कि जो ओखला के नतीजे आए हैं उसमें अमानतुल्लाह खान पहले नंबर पर रहे, उन्हें 88,943 वोट मिले। आम आदमी पार्टी से अब विधायक बन गए हैं। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर है, बीजेपी के मनीष चौधरी यहां दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 65,304 वोट मिले। और आप देखिए एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफा उर रहमान तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 39,558 वोट मिले। कांग्रेस की अरीबा खान को 12,739 वोट मिले। अब आप देखिए जो हार जीत का यहां अंतर है वो 23,000 का है, लेकिन यहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 39,558 वोट मिले। आप देखिए कि लगभग 16,000 ज्यादा वोट, हार जीत के डिफरेंस से 16,000 का ये मार्जिन ज्यादा है। एआईएमआईएम को उम्मीदवार को वोट मिले हैं, 23,000 से अमानतुल्लाह खान जीतते हैं और एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 39,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो अगर यहां से एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहां और बुरी हार का सामना करना पड़ सकता था। अगली सीट है, एक और मुस्लिम बाहुल्य सीट है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का आप जब गणित समझेंगे तो यहां आप देखेंगे किस तरीके से यहां ओवैसी की वजह से बीजेपी को जीत मिली और आम आदमी पार्टी को हार मिली है। यहां अब आपको आंकड़े के जरिए बताते हैं। देखिए आप यहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले हैं और महज उन्होंने चुनाव 17,578 वोटों से जीता है। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान यहां दूसरे नंबर पर रहे हैं, उन्हें 67,637 वोट मिले हैं। जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले हैं। अब आप देखिए भाजपा यहां 17,000 से जीतती है, 17,500 से, और ओवैसी की पार्टी को लगभग 33,500 वोट मिलते हैं, लगभग दोगुने का मार्जिन। अगर यहां एआईएमआईएम अगर चुनावी मैदान में नहीं होती तो शायद ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती थी। यहां चौथे नंबर पर कांग्रेस रही, कांग्रेस के अली मेहदी को 11,763 वोट मिले। तो देखिए ये वो सीटें हैं। हालांकि ओखला में तो ओवैसी का जादू नहीं चला, लेकिन मुस्तफाबाद में ओवैसी की पार्टी ने खेला कर दिया और यहां पर बीजेपी को जीत मिली। अब इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ओवैसी ने एक सीट पर आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। हालांकि ओखला में वो फैक्टर काम नहीं आया, लेकिन मुस्तफाबाद में आप देखिए किस तरीके से ओवैसी की पार्टी को मतलब 33,500 से ज्यादा, 33,500 के आसपास वोट मिले और यहां जो जीत है वो 17,500 से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अगर एआईएमआईएम यहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारती मुस्तफाबाद में तो इस सीट पर बीजेपी का जीतना शायद मुश्किल था और आम आदमी पार्टी इस सीट को निकाल सकती थी। ओवरऑल अगर कहेंगे तो एक सीट पर ओवैसी ने खेला बिगाड़ दिया, लेकिन दूसरी पर वो बिगाड़ने में उतने कामयाब नहीं रहे। तो दिल्ली में उस तरीके का कमाल तो ओवैसी का नहीं दिखा है। एक सीट पर दिखा है, 50-50 का रेशियो है, लेकिन अक्सर
ओवैसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके कई बार विपक्ष का नुकसान करवाते हैं। कई बार आरोप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लगा था कि उन्होंने कई सीटों पर, कई मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको खामियाजा उठाना पड़ा था। तो ओवैसी पर ये आरोप तो लगते रहे, लेकिन ओवैसी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा ही सही लेकिन खेल तो जरूर बिगाड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।